हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने ये सुना कि कैसे एक पापी व्यक्ति भगवान की भक्ति करके, भगवान की कथाओं सुन के, उनका कीर्तन करके अपने जीवन को मंगलमय बना सकता है। पर हमारा प्रश्न था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, मांसाहार खाया है, शराब का सेवन किया है, व्यभिचार किया है, ऐसा व्यक्ति पाप कर्म करते करते मर जाता है, तो उसका कल्याण कैसे होगा? क्या उसको नरक की यातनाओं से बचाया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। वो कहता है कि सतयुग में माहिष्मति नाम का एक नगर था, जिसमें इंद्रसेन नाम का एक राजा था। वो राजा परम ज्ञानी, परम प्रतापी और भगवान विष्णु का भक्त था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक समय की बात है, जब राजा अपने मंत्रियों के साथ राज्यसभा में बैठे हुए थे, उसी समय नारद मुनि वहां पे आते हैं। नारद मुनि को देखकर राजा इंद्रसेन उनका स्वागत करता है, उनको बैठने के लिए स्थान देता है और उनका आने का कारण पूछता है। तब नारद मुनि कहता है कि हे राजन, मैं यमलोक से सीधा यहाँ पे आया हूँ और तुम्हारे पिता का संदेश लेकर आया हूँ। अब जैसे राजा इंद्रसेन ने सुना कि मेरे पिता यमलोक में, वो खड़े हो गए। कहते हैं कि नारद मुनि, मुझे नहीं लगता है मेरे पिता ने कोई ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से उनको यमलोक में जाना पड़े। नारद मुनि कहते हैं कि राजन, पिछले जन्म में तुम्हारे पिता ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से थोड़े समय के लिए भी उनको यमलोक की यातना सहन करनी पड़ेगी। पर उन्होंने संदेश दिया है कि तुम उनको यमलोक से मुक्ति दिला सकते हो। तब इंद्रसेन ने पूछा कि कैसे? अब नारद मुनि ने कहा, उसका उपाय यह है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, जिसको इंदिरा एकादशी कहते हैं, उस व्रत का तुम निष्ठापूर्वक पालन करो और उसका फल तुम अपने पिता को दो, उनका उद्धार हो जाएगा। अब राजा इंद्रसेन ने अपने पूरे परिवार सहित उस इंदिरा एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक पालन किया। ब्राह्मणों को बुलाया, उनको भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी, उन्होंने भगवान की कथाएं सुनी, कीर्तन करवाए और ये सब पुण्य फल उन्होंने अपने पिता को अर्पित किए और उनके पिता की फलस्वरूप उनके पिता की यमलोक से मुक्ति हो गई, उच्च गति उनको प्रदान हुई। ये होता है एक एकादशी का व्रत करने का फल। हम कई बार सोचते हैं ना, एकादशी करने से क्या होगा, कौन से शास्त्र में लिखा है, क्या हो जाएगा। ये एकादशी है जो हमारे पितरों को यमलोक की कठिन पीड़ाओं से मुक्ति दिला सकती है। यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि यहाँ पे पृथ्वी लोक, मतलब ये जो लोक है उसे पृथ्वी कहते हैं। ये पृथ्वी लोक में बैठे बैठे हम ऐसा कोई अच्छा कार्य करते हैं, उसका फल हम यमलोक में बैठे हुए हमारे पितरों को देते हैं, या पितृलोक में पितरों को देते हैं, तो वो फल कैसे मिलता होगा? मिलता भी है कि नहीं है, हम शंका करते हैं, है ना। क्योंकि यमलोक, पृथ्वीलोक से यमलोक की दूरी या पितृलोक की दूरी तो बहुत है, तो उनको फल कैसे वहां पे मिलता होगा? कोई कम्युनिकेशन चैनल भी नहीं है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं, हमें हमारे शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए। ये शास्त्र मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, स्वयं भगवान द्वारा रचना उसकी हुई है, तो इसमें शंका नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। और ये तो विश्वास की बात की हमने। यदि हम लॉजिकली सोचे, व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो देखो, अभी कुछ समय पूर्व भारत के वैज्ञानिकों ने एक महान कार्य किया। हमारे वैज्ञानिकों ने एक यंत्र बनाया, चंद्रयान, जो पृथ्वी से चंद्रलोक के साउथ पोल में उसको उतारा गया, सफलतापूर्वक उतारा गया। अब आप सोचिए कि मनुष्य जिसकी सीमित बुद्धि है, जिसके पास सीमित पावर है, वो यदि सीमित बुद्धि और सीमित शक्ति से पृथ्वीलोक से ऐसा यंत्र बनाता है जो पृथ्वीलोक से कई दूर चंद्रलोक है, जिसकी करीबन दूरी 3,84,000 किलोमीटर की है। यदि वो यहां बैठे बैठे
दूसरे ग्रह पे, दूसरे लोक पे एक यंत्र भेज सकता है, उसको मॉनिटर कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको कमांड दे सकता है, और उस लोक कैसा है उसकी तस्वीर भेज सकता है हमको यहाँ पर, और हम यहाँ बैठे बैठे उसको लाइव देख सकते हैं। अगर मनुष्य ऐसा कर सकता है तो आप सोचिए, यहाँ बैठे बैठे क्या हम हमारे अच्छे कर्मों का, एकादशी व्रत पालन का फल जो है, क्या हम पितृलोक में, क्या वो यमलोक में नहीं पहुंच सकता होगा? पहुंचता है। ये व्यवस्था अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई है, उसमें त्रुटि कैसे हो सकती है? वो भगवान जिनके श्वास में से पृथ्वी जैसे कई कई अलग अलग प्रकार के ग्रह की रचना होती है, और उनके श्वास लेने से ऐसे न जाने कितने ग्रह उनके भीतर समा जाते हैं, तो क्या वो व्यवस्था बनाएगा तो उसमें त्रुटि होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। ये विश्वास हमको होना चाहिए। यदि हम यहाँ बैठे बैठे हमारा परिवार का कोई सभ्य यदि विदेश में है, यूएस में है, कनाडा में, कहीं पे भी है, उसके खाते में, उसके अकाउंट में पैसा डलवा सकते हैं और वो वहाँ से विड्रॉ कर सकता है, ये व्यवस्था यदि हम मनुष्य बना सकते हैं, तो सोचिए भगवान जो असीमित शक्ति के स्रोत है, वो यदि कुछ व्यवस्था बनाता है तो उसमें कोई त्रुटि हो सकती है? नहीं हो सकती भक्तों। दूसरा उदाहरण हम देखें तो श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण है। हम सब हिरण्यकश्यप की कथा जानते हैं। हिरण्यकश्यप कितना बड़ा पापी था। उसने उसके जीवन में कई प्रकार के पाप कर्म किए, मांसाहार खाना, व्यभिचार, ये तो उसके लिए बहुत छोटे कर्म थे। उसने ब्राह्मणों की हत्या करवाई, यज्ञशालाएं तोड़वाई, भगवान के भक्तों को प्रताड़ित किया, और स्वर्गलोक में देवताओं के साथ युद्ध करके उनकी जमीन, उनका स्वर्गलोक उनसे छीन लिया। अब सोचिए वो इतना बड़ा पापी था कि भगवान को अवतार लेना पड़ा उसको मारने के लिए। अब वो मरने के बाद उसकी क्या गति हुई होगी, जरा सोचिए। पर जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तब भगवान के परम भक्त प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरे पिता अधर्मी थे, पापी थे, परंतु मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि उनको क्षमा कर दीजिए, उनको उच्च गति प्रदान कीजिए। तब भगवान प्रहलाद महाराज से कहता है कि प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा पवित्र वैष्णव जन्म लेता है, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त साधु पुरुष जन्म लेता है, उसकी एक नहीं, दो नहीं, 21 पीढ़ी को मैं पवित्र कर देता हूं, उनकी 21 पीढ़ी को मैं तार देता हूं। तुम तुम्हारे पिता की बात कर रहे हो। मृत्यु से पहले ही मैंने उनकी, तुम्हारी और तुम्हारे आने वाले और तुम्हारी जो गई है, वो सभी पीढ़ियों को मैंने पवित्र कर दिया है, मुक्ति प्रदान की है। तो यदि एक पीढ़ी को तारना है, हमारे पितरों को तारना है, तो एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। पर यदि हमें हमारे पूरे परिवार को, पूरे कुल को पवित्र करना है, तो हमें भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उनकी शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, स्वर्गस्थिता ते पितरोऽपि धन्यम, येषाम गृहे वैष्णवानाम च ध्येयम। जिस कुल में भगवान श्री कृष्ण का, जिस कुल में शुद्ध वैष्णव, भगवान का भक्त वैष्णव जन्म लेता है, वो कुल पवित्र हो जाता है, वो धरती पवित्र हो जाती है। उनके पितरों को विश्वास होता है कि हमारे कुल में जन्म लिया हुआ ये वैष्णव हम सबका कल्याण करेगा। इसलिए हम सबको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, भगवान की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा।